फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रमाण है। ये दिन हमें भक्त प्रहलाद की आस्था और भगवान नरसिंह के प्राकट्य की याद दिलाता है। कलयुग में जब अधर्म और अन्याय बढ़ रहा है, तब ये कथा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आज के समय में भी अहंकारी हिरण्यकश्यप जैसे लोग समाज में व्याप्त हैं। लालच, अहंकार और अधर्म चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन इस कथा का संदेश हमें ये सिखाता है कि जो भी सच्ची भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। कलयुग में होलिका दहन का अर्थ केवल अग्नि में लकड़ियां जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, ईर्ष्या और पापों को जलाकर शुद्ध होने का प्रतीक है। ये पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम प्रहलाद की तरह सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर डटे रहे और भगवान नरसिंह की कृपा से कलयुग के संकटों और पापों से मुक्त हो। प्रिय श्रोताओं, सभी संकटों से मुक्त कराने वाली पावन कथाओं का अब आप सभी श्रवण कीजिए। मित्रों, प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धर्मपरायण और सत्यवादी था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करता, लेकिन दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, हे स्वामी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारी निर्धनता दूर हो और माता लक्ष्मी जी की हम पर कृपा हो जाए। तब ब्राह्मण ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर गहरा उपवास किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और कहने लगी, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? ब्राह्मण ने विनम्र भाव से कहा, माता, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे कि मेरी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाए और मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना चलूं। महालक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से मेरी आराधना करने वालों को मैं कभी कष्ट में नहीं रखती। जो व्यक्ति इस दिन दीप जलाकर दान पुण्य करता है, उसके घर से दरिद्रता कोसों दूर भागती है। ऐसा कहकर महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। फिर ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के आदेश का पालन किया और पूर्णिमा के दिन व्रत, दीप दान और दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी और उसका घर धन धान्य से भर गया। हे मालमी, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के घर में अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के घर में सुख, समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरना। अब सुनिए भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर खुद मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब देवर्ष नारद ने पूछा, हे देवराज, आप कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देवराज ने कहा, देवर्ष, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी कहने लगे, दे राजेंद्र, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवान श्री हरि विष्णु जी का भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती पुरी चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और फिर उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं आ जाता, तब
तक तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के प्रवचनों का लाभ लेती हुई आनंद से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आ गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहने लगा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात हमें भी सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि और क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंत करता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कैपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी। तब गुरुजी ने कहा, आज आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इतना क्रोध करना ठीक नहीं। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। तब हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें ये शिक्षा किसने दी। तुम्हारे गुरु जी तो कह रहे हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन्हें छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निसंकोच होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है। मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहाँ जा सकता है। फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार ऐसा बक रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से समझाया, लेकिन प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। इधर हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, किंतु उनके सारे प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को बहुत सारे विषैले सांपों से और पर्वत शिखरों से गिराया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। वह भी तपस्या करके शक्तियां और वरदान अर्जित किया करती थी। उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिली थी, जिस चादर को ओढ़ने मात्र से अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल होते देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद से कहा कि अगर उसे अपनी भक्ति पर विश्वास है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अग्नि में जाकर बैठ जाए, अन्यथा विष्णु भक्ति त्याग दे। ये सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे उस अग्नि में बैठने को तैयार हो गए। वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया। होलिका अपनी दिव्य चादर ओढ़कर बैठी जो उसकी रक्षा अग्नि से करने वाली थी, और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित की गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वे तो भगवान की भक्ति में मगन हो गए। अग्नि बढ़ने लगी, तभी हवा की तेजी से लपटों ने उस दिव्य चादर को उड़ाकर प्रहलाद को ढक दिया। आकाशवाणी हुई कि होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप उसकी मृत्यु निश्चित है। दंड स्वरूप होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इधर उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। इस प्रकार एक बार फिर से भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित
देखकर प्रजा में बड़ा संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। ये बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है। प्रजा ने अपना आनंद अलग अलग रंगों से रंगोत्सव मना कर दिया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए और गीत गाए गए। होलिका के अग्नि में जलकर भस्म हो जाने का और प्रहलाद के फिर से जीवित बच जाने का समाचार जब दूतों ने हिरण्यकश्यप को सुनाया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वही ईश्वर कहाँ है? अगर वह चारों ओर है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो वे प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे खुद को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे में एक बार मारा। उस समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाई हुई सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके पास जाने का साहस किसी में भी नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया। उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और भगवान हिरण्यकश्यप के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्धनाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने भगवान की अलग अलग स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, लेकिन भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने ला से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, तुम पर नहीं। अब तुम ही जाओ और भगवान का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर गिर गए। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयालु हो गए और क्रोध त्याग कर उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया। फिर प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेम भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह वही अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु पुराण में ऋषि पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की इस कहानी को जो भी मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इस कथा को पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। अब आइए श्रवण करते हैं पूर्णिमा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आइए श्रवण करते हैं 32 पूर्णमासी की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने
वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाली अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका का कारण क्या है? योगी ने कहा कि न संतान के घर की भीख पति के अन्न के तुल्य होती है और जो परतों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चकी तुम न संतान हो, आत्पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह ये है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनायगन अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात
इसको वापस लौटा लाना सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपतगुण मासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 2 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों माँ और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी सुशीला विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग वर्ष कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को शत हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपक आदि कन्यादान के समय वह को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वह के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वह बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खिलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणा होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस सम विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण इन्हें दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनायगन श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयंकाल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके
प्रभाव से है भगवान, आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तत्पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने श्वसुर के घर से बहुत सा उपहारा लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोग और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने वृत्ति की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।